हेलो। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह विषय है आत्मा कर्म नहीं करता है। आत्मा कर्म नहीं करता है। जी हाँ, आत्मा कर्म नहीं करता है। यह कोई नई बात नहीं है वैसे श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा में, लेकिन 18वें अध्याय में भगवान संपूर्ण सार अर्जुन को समझा रहे हैं और अलग ढंग से इस बात को फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए प्रथम तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि कल पिछले व्याख्यान में, पिछले वीडियो में जो आपने सुना कि त्याग, कर्मों का त्याग संभव नहीं है, बल्कि कर्म फल का त्याग करना चाहिए। कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य क्या है कि कर्म फल में, कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कर्म फल में किसी प्रकार की आसक्ति ना हो तो फिर वह सच्चा त्याग, वो सात्विक त्याग कहलाता है। ऐसी चर्चा हम सुन चुके हैं। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं, और वह क्या है? कर्म के संदर्भ में ही सारी चर्चा चल रही है कि कर्म होता कैसे है, वास्तविक कर्ता कौन है। तो कर्म का हेतु, 5 हेतु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के 5 हेतु होते हैं। तो ऐसी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होती है कि कर्म के 5 हेतु होते हैं। वो 5 हेतु किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू मुझसे समझ। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, सांख्य का यह सिद्धांत है, सांख्य शास्त्र का सिद्धांत है, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं, तो उनको मुझसे समझ। 5 कारण कौन कौन से हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीगमिधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अर्थात इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब कर्मों का जो आश्रय है, जहां उनका अधिष्ठान होता है वो अधिष्ठातित होते हैं। अधिष्ठान तथा कर्ता, और अनेक प्रकार के करण हैं। मुख्यतः 13 प्रकार के बताए जाते हैं कर्ता, करण, अनेक प्रकार के करण हैं, एवं विविध प्रकार की अलग चेष्टाएं हैं। और वैसे ही 5वां कारण दैव है। दैव, दैव मतलब संस्कार। दैव का अर्थ यहां पर क्या है? संस्कारों से है, कर्मों से निर्मित जो संस्कार हैं।
तो ये सारी पूरी कर्म व्यवस्था भगवान यहां पर समझा रहे हैं, जो समझने योग्य है कि कर्म हो कैसे रहा है। यद्यपि यह बात संक्षेप में पहले भी भगवान समझा चुके हैं कि कर्म कैसे होते हैं, प्रकृति के गुणों के वशीभूत कर्म होते हैं, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता, तो ये पंच कारण बताए गए, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। तो अधिष्ठान क्या है? शरीर, और जहां पर जीवात्मा स्थित है ना, जिस शरीर के भीतर, और जिस देश में स्थित है, देश मतलब स्पेस, स्पेस एंड टाइम हम बोलते हैं ना, तो जिस देश और जिस काल में वो स्थित है वही उसका अधिष्ठान है। तो 5 कारण बता दिए, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। तो कर्म के ये 5 हेतु हैं। तो प्रथम हेतु अधिष्ठान का अर्थ है शरीर, और यह शरीर जहां स्थित है, जिस देश में, जिस काल में। और फिर है कर्ता। कर्ता क्या है भाई? तो कर्ता कौन है? ये तो बहुत बार चर्चा हो चुकी। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के द्वारा ही होती हैं। क्रियाएं चाहे समष्टि हो, चाहे व्यष्टि हो, इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो, चाहे डिफरेंशिएटेड फॉर्म में हो, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता आत्मा नहीं है, स्वयं हम नहीं हैं। तो संपूर्ण क्रियाओं का जो कर्ता है वो वास्तव में प्रकृति को बताया गया है कि 3 गुण, प्रकृति के गुणों के वशीभूत ही तो सारे कर्म हो रहे हैं। तो उसका अधिष्ठान है यह शरीर, कर्म का अधिष्ठान शरीर है, और यह शरीर जहां स्थित है, जिस देश काल में है, वो उसका अधिष्ठान हो जाएगा। फिर कर्ता, यह प्रकृति के गुण, जो 3 गुण हैं वही तो कर्ता हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं वही तो कर्ता हैं, वो सारे कर्मों को करवा रहे हैं, ना कि कोई ईश्वर या आत्मा कर्म करवा रहा है। फिर कुल 13 करण हैं जिनके माध्यम से कर्म हो रहा है। 13 करण हैं। कौन कौन से? पानी, पानी मतलब हाथ, पानी, पाद, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 बहिकरण कहे जाते हैं। इन 10 को बहिकरण, अरे भाई पहले से इसकी चर्चा हो चुकी है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनको बहिकरण कहा जाता है। और अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वैसे होता है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार, यह 3, इन तीनों को समष्टि रूप में चित्त भी कहते हैं। ये पहले भी चर्चा, योग सूत्र में भी इस बात पे चर्चा हुई है कि मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को समष्टि रूप में क्या कहते हैं? चित्त भी कहते हैं। तो 10 कर्म इंद्रियां और 10 ज्ञान इंद्रियां और 3 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार। तो 10 ज्ञान इंद्रियां और 10 कर्म इंद्रियां क्या है? बहिकरण है। 10 ज्ञान इंद्रियां और 10 कर्म इंद्रियां क्या है भाई? बहिकरण है। और 3 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, यह 3 अंतःकरण है। तो अंतःकरण में इनके माध्यम से कर्म होता है, ये कर्मों के हेतु हैं, इसलिए कर्मों का कारण इनको बताया गया है। तो पहला अधिष्ठान है, दूसरा कर्ता है, कर्ता में स्वयं प्रकृति है, और तीसरा करण है। करण में क्या है? कुल 13 करण हैं, जिनमें कि 10 बहिकरण हैं और 3 अंतःकरण हैं। अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार हो गया, बहिकरण में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। तो इनको बहिकरण और अंतःकरण कहा गया है। अब इसके अलावा चेष्टा, विविधाश्च पृथक चेष्टा। अब 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जो 13 करण है ना, इनकी अलग अलग चेष्टा होती है। हाथ की अलग चेष्टा है, पैर की अलग चेष्टा है,
आंखों की अलग चेष्टा है, ठीक है। तो आंखों की चेष्टा है देखना, कानों की चेष्टा है सुनना, जिह्वा की चेष्टा है चखना, टेस्ट लेना, स्वाद लेना। तो ये क्या है? जिह्वा की चेष्टा है। त्वचा की अपनी चेष्टा है। तो ये फिर कर्मेंद्रियां हैं, हाथ की अपनी चेष्टा, पैर की अपनी चेष्टा। अब हाथ की चेष्टा चलने की नहीं है, पैर की है। तो इन कर्णों की अपनी अपनी चेष्टाएं होती हैं। जो 13 कर्ण बताए गए, इनकी अपनी अपनी चेष्टाएं होती हैं। तो ये कर्म करते हैं। तो नंबर 1 हो गया अधिष्ठान, नंबर 2 हो गया कर्ता, नंबर 3 हो गया करण। तो 13 प्रकार के करण हैं और उन कर्णों पे आधारित चेष्टाएं हैं। और इन सब को मिलकर जो कर्म होता है, उससे जो निर्माण होता है, उसे कहते हैं दैव। दैव मतलब संस्कार निर्मित होता है। कर्म इनके कारण से होते हैं। कर्म क्यों होते हैं? प्रश्न करते हैं लोग, कर्म क्यों होते हैं? तरह तरह के आदमी कर्म करता है, पैसे कमाता है, शादी ब्याह करता है, बच्चे पैदा करता है और बहुत सारी चीजें करता है संसार में। लेकिन ये कर्म होते क्यों हैं? तो इस श्लोक में एकमात्र 2-3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में स्पष्ट किया है कि कर्मों का साधन क्या है, कर्मों का कारण क्या है। तो पहला है अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, तीसरा है करण, चौथा है उन कर्णों के आधार पर चेष्टा। और इन चेष्टाओं से सब जब कर्म हो जाते हैं तो क्या निर्मित होता है? संस्कार निर्मित होता है। संस्कार निर्मित होता है। तो इन कर्णों से कर्म होने के बाद चेष्टा के अनुकूल कर्म होता है और उसके बाद संस्कार का निर्माण हो जाता है। तो वही दैव है। जो संस्कार का निर्माण हुआ, उसी के लिए यहां पर दैव शब्द का प्रयोग हुआ है। यह हमें समझना है। तो यही दैव है और उसी के लिए यह दैव शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जैसा भी कर्म होगा, शुभ कर्म होगा, अशुभ कर्म होगा, उनसे वैसे ही संस्कारों का निर्माण होगा। उनसे वैसे ही संस्कारों का निर्माण होगा और फिर कर्म होंगे। तो अब जब कर्म होंगे, उनका फल मिलेगा। तो फल भी मिलेगा। तो कहते हैं कि 3 प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। एक होता है क्रियामान कर्म, एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म। तो क्रियामान कर्म क्या है? कि हमने कर्म किया और हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त हुआ। हमने कर्म किया और हमें कर्मों का फल प्राप्त हुआ। कर्म किया और कर्म, पानी पिया, प्यास बुझ गया। पानी पिया, प्यास बुझ गया। हमने कुछ अच्छा काम किया, हमें मान सम्मान मिल गया। हमने मेहनत की, हमने धन कमा लिया। भोजन किया, पेट भर गया। दवाई खा ली, बीमारी दूर हो गई। परीक्षा दी, परीक्षा में पास हो गए, अच्छे नंबर से टॉप आ गए। जो भी है, ये सब क्रियामान कर्म की तरह हैं। अब है संचित कर्म। जिन कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमने कर्म तो किया, हमने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, लेकिन फिर भी संतोषजनक नंबर तो हमें नहीं प्राप्त हुए। इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों का फल मिलेगा नहीं। कर्मों का फल तो मिलेगा, दूसरे रूप में मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपने जैसा सोच के रखा है उसी रूप में कर्म का फल आए।
इसीलिए हमेशा कर्म करना महत्वपूर्ण होता है, यह ध्यान रखिएगा। कर्म कीजिए, फल का त्याग कर दीजिए, यही निष्काम कर्म योग है। फल की चिंता करिए ही मत। अपने ज्ञान की वृद्धि करिए लोक कल्याण हेतु, और लोक कल्याण में अपना कर्म करते रहिए। कर्म करते रहना हमेशा से महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। तो कर्म किया, फल मिल गया, क्रियामान कर्म, लेकिन मेहनत की और फल ना मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा। अब जो है यहां पर एक सिद्धांत थोड़ा खंडित होगा। क्या खंडित होगा? ज्योतिष खंडित नहीं होगा, ज्योतिष कभी खंडित नहीं होता, लेकिन जिन्होंने सही से समझा नहीं है ज्योतिष विद्या को, ज्योतिष विद्या को जिन्होंने सही से समझा नहीं है, उनके साथ बहुत भारी समस्या है। जैसे लोग कह देते हैं कि भाई तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं, तुम कितना भी कर्म करो तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कर्म अपना फल आपके सामने लाकर रखेगा ही रखेगा। ये हो सकता है कि दूसरे काल में रखे, दूसरे स्पेस एंड टाइम में रखे, दूसरे काल में वो रखे, समय आने पर रखे, अपना फल दूसरे रूप में रखे। जैसा आप सोच के चल रहे हैं वैसा ना रखे। आप जैसे कर्म का फल सोच के चल रहे हैं वैसा ना रखकर किसी दूसरे रूप में वो कर्म का फल प्रस्तुत कर दे, और शायद वो उससे भी बेहतर हो जो आपने सोचा था। मैंने ऐसे कई लोगों से मिला जिन्होंने बहुत मेहनत की, परीक्षा में अच्छे नहीं कर पाए, कई बार आईआईटी नहीं कर पाए, कई बार आईएएस नहीं कर पाए, लेकिन वो कुछ ऐसा कर गए जो उससे भी बेहतर था। लेकिन वो कुछ ऐसा कर गए जो उससे भी बेहतर था। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, सकारात्मक दिशा में कर्म करते ही रहना चाहिए। चाहे आपकी कुंडली में ग्रह खराब हो, चाहे जो भी हो। मैं ये नहीं कहता कि ग्रहों का फल नहीं मिलता, या ग्रह जो इंगित कर रहे हैं वो चीजें नहीं होती हैं, होती हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कर्म उससे ऊपर है। ग्रह जो हमें प्रदान करते हैं वो भी हमारे कर्मों के फल के अनुसार ही होते हैं, कर्मों के अनुसार ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोक कल्याण में, परमार्थ में तो कर्म करते ही रहना चाहिए। दान तप यज्ञ रूपी कर्म तो कभी त्यागना ही नहीं चाहिए। जब भगवान पहले ही, कल ही हमने सुना इस विषय को भली भांति। सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? श्रीमद् भगवत गीता की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि हमेशा कर्म पथ पर चलते रहो। ठीक है, ग्रहों को देखना चाहिए कि नहीं, देख लीजिए, बस गाइडलाइंस के लिए। ये नहीं कि भविष्य में हमें क्या मिलने वाला है, क्या ठीक होने वाला, नहीं, गाइडलाइंस के लिए। तो कर्म सकारात्मक दिशा में कर्म करते रहना ही सर्वोपरि है। फल आएगा, आएगा, किसी ना बदले हुए रूप में आएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ना आकर बदले हुए रूप में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और सत्य तो यह है कि कर्म करें बिना फल की चिंता किए करें, बिना फल के त्याग करके कर्म करें, जो जरूरी कर्तव्य है वो कर्म करें। तो जिन कर्मों का फल ना मिला, जिन कर्मों का फल ना मिला वो संचित हो गए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका फल नहीं मिलेगा।
फल तो मिलेगा। जिन कर्मों का फल न मिला वो संचित हो गए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो संचित हो गए उनका फल आएगा ही नहीं, आएगा। और जब संचित कर्मों का फल आएगा तो रूप बदल कर आएगा। हो सकता है कि इतना सा पुण्य आपने किया हो और उसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाए। और आपने छोटा पाप किया हो लेकिन बाद में उसका दंड बहुत बड़े रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसा भी होता है। तो प्रारब्ध हमें चौंका देता है। संचित कर्मों से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। संचित कर्मों से ही प्रारब्ध का निर्माण हो जाता है, और प्रारब्ध हमारा भाग्य बनकर, हम जिसे कहते हैं कि प्रारब्ध कोई बदल नहीं सकता। जो पिछले जन्मों से हम प्रारब्ध लेकर आए हैं, पिछले जन्मों के संचित कर्म जिनका फल हमें पिछले जन्मों में प्राप्त ना हुआ, वह प्रारब्ध बनकर हमारे जीवन में आते हैं। तो संचित कर्मों से प्रारब्ध का निर्माण होता है। कैसे जी? कोई भी चीज थोड़ी सी बदल जाती है और बढ़ जाती है। जैसे कि आपने बैंक में आपने पैसे धन कमाए और धन कुछ खर्च करने के लिए रख लिए और बाकी आपने बैंक में जमा कर दिए। बैंक में आपने जमा कर दिए। जब बैंक में आपने जमा कर दिए, जब आप साल भर बाद निकालेंगे तो क्या उतना ही पैसा मिलेगा? जी नहीं, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा। एक उदाहरण है, बैंक की व्यवस्था से लेकर एक उदाहरण आपको बस दिया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि संचित कर्म, जिन कर्मों का फल ना प्राप्त हो, क्रियामान कर्म जिनका फल प्राप्त हो गया, परीक्षा दिया और समय पर रिजल्ट आ गया, हम पास हो गए, बहुत अच्छे नंबर से पास किए, हमने खूब मेहनत की थी लेकिन परीक्षा दिया, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म का फल मिलेगा नहीं, संचित हो जाएगा। जिस कर्म का फल ना आया, संचित हुआ। आपने किसी को गाली दे दी, आपके पास पैसा आ गया, रुतबा आ गया, नेता बन गए, या जो भी बड़े बिजनेसमैन बन गए, किसी के साथ कुछ भी हम कर देंगे, आपने ये सोच लिया। नेताजी लोग अक्सर इस भ्रम में पड़ जाते हैं। शायद थोड़ी सी ताकत आ गई तो सोचते हैं कि शायद हम कुछ भी कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, यह प्रकृति का सिद्धांत बड़ा दुरस्त है, बड़ा सटीक चलता है। तो जिन कर्मों का फल नहीं मिला, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, जो भी हो, जिस भी तरह से हो, जिन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हुआ, जिन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हुआ, वो संचित हो जाएंगे और फिर प्रारब्ध बनकर जीवन में आएंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर आ जाएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाएगा, उन्हें फिर प्रारब्ध कर्म कहा जाएगा। प्रारब्ध कर्म जो है, अगर देना होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। कुछ लोग कहते हैं कि देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता। कौन देने वाला है? इस प्रकृति के अलावा कौन देगा? आपके जीवन में आने वाला संपूर्ण सुख दुख की जो व्यवस्था है, प्रकृति के हाथ में है। अरे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का अर्थ ही क्या है? अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर भी कोई ये बोले कि ऊपर वाला सब जानता है, अरे बच्चे पैदा हो गए 10 तो बोलेंगे अरे सब ऊपर वाले ने दे दिया, ऊपर वाले की मर्जी है। अगर गीता पढ़कर भी कोई इसी तरह की बकवास करता है तो धिक्कार है उसका हिंदू होने पर, उसका सनातनी होने पर। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद ये बातें बकवास हैं कि ऊपर वाले ने बच्चे दे दिया, ऊपर वाले ने ये कर दिया, पूरी तरह से बुलशिट है, बकवास समझिए आप। अंग्रेजी में कुछ अलग शब्द का प्रयोग होता है। तो ये हमें समझना है। तो ये जो बात भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि भाई ये प्रारब्ध आएगा, छप्पड़ फाड़ के देगा, लेकिन देने वाला कौन है? कर्म का सिद्धांत है। कर्मा से या चीजें आ रही हैं, कर्मों से चीजें मिल रही हैं आपको।
कर्मों से आपको ये चीजें प्राप्त हो रही हैं, ना कि कोई ऊपर वाला आपको देने वाला है। और जब प्रारब्ध देता है तो ऐसे ही देता है। प्रारब्ध जब देता है, प्रारब्ध जब हमें प्राप्त होता है, प्रारब्ध से जब हमें कर्मों का फल प्राप्त होता है, तो वो इसी प्रकार से प्राप्त होता है। फिर हमारे पास प्रश्नों का उत्तर नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कई बार बहुत अच्छा भी होता है, तो हम तो प्रश्न करते ही नहीं है तब। लेकिन जब बुरा होना शुरू होता है तो हम प्रश्न करते हैं, भाई हमने कौन सा बुरा काम किया था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि बुरा काम हर व्यक्ति करता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर ढंग से इस बात को उन्होंने समझाया है रामचरितमानस में, कि संपूर्ण सृष्टि जो है गुण और दोष से मिलकर चलती है। सबके भीतर गुण है और सबके भीतर दोष है। ये मत बोलो कि आपसे पाप नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति में, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि आपने अपने जीवन में ज्यादातर पुण्य किया होगा, लेकिन कोई पाप किया ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप हुआ होगा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण अवगुण से सब सना हुआ है ये संसार। कोई बहुत बड़ा संत भी होगा तो थोड़ा सा दुर्गुण तो उसके अंदर होगा, और कोई बहुत बड़ा राक्षस भी होगा तो थोड़ा सा गुण तो उसके अंदर होगा। थोड़ा सा, रावण भी था, थोड़ा सा गुण था, नहीं तो अपने दुर्गुणों से उसने बहुत सारे कर्म कर दिए, बहुत सारे बुरे काम कर दिए। तो विवेक से विचारने वाली ये बातें हैं, विवेक से हम इनको समझें कि वास्तव में सनातन धर्म में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कर्म का सिद्धांत समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई कर्ता कौन है। वास्तविक कर्ता स्वयं प्रकृति को भगवान ने कहा है, ना कि आत्मा को, और ना ही परमात्मा को, किसी को भी नहीं माना है, बल्कि प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होते हैं। तो प्रारब्ध जब मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा जैसे छप्पड़ फाड़ के मिलता है, या दुख मिलता है तो वो भी छप्पड़ फाड़ के मिलता है, क्योंकि वो बढ़ा होता है, वो अपना स्वरूप बदल के थोड़ा सा। और हमारे पर प्रश्न का उत्तर नहीं होता कि भाई कहां से हमको मिल रहा है, कहां से हमको मिल रहा है। तो अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से ग्रहण करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बचता। प्रारब्ध के लिए हम क्या कर सकते। तो इस प्रकार से कर्मों का फल प्राप्त होगा। किस प्रकार से? क्रियामान, संचित और प्रारब्ध के रूप में कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? इन 5 प्रकार के कर्म के कारण उन्होंने बताए अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। आगे कहते कि मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये 5 हेतु होते हैं। नरः शरीर वांग मनो भी न्यायम वा विपरीतम यत वा कर्म प्रारभते तस्य एते 5 हेतवः। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो भी कर्म करता है, शास्त्र विरुद्ध हो या शास्त्र विहित हो, शास्त्र से अलग हो, जो भी कर्म वो करेगा, उन सब के ये 5 हेतु कहे गए हैं। कौन कौन से हेतु? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, जिसको मैं पहले बता चुका हूं, समझा चुका हूं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यति कृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में, बड़े ध्यान से समझिए, दुर्मति, पश्यति दुर्मति, अर्थात ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी, मतलब आपने जान लिया कि कर्म कैसे होते हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यति कृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। परंतु इन 5 को जानने के बाद, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, इन 5 को जानने के बाद, इन 5 हेतुओं के होने पर भी और इनको जान लेने के बाद भी, अगर कोई ये कहे कि आत्मा कर्म करवाता है, आत्मा करता है, या आत्मा देखता है, या उसकी आत्मा अच्छी नहीं है, उसकी आत्मा बुरी है, ऐसी बातें जो भी करता है,
उस परमात्मा ने कर्म करवा दिया, ईश्वर ने कर्म करवा दिया, वह क्या है? वह दुर्मति है, वह दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति है, वह महामूर्ख व्यक्ति है, जो इन विषयों को समझने के बाद भी, कर्म के इन 5 हेतुओं को जानने के बाद भी, कर्म के इन 5 हेतुओं को जानने के बाद भी यदि कोई ये कहे कि उस परमात्मा ने कर्म करवा दिया, तो वह दुर्मति है। मतलब उसकी बुद्धि दुर्मति है, वो दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति है। वह ठीक से नहीं देख रहा, उसकी मूर्खता उसके ऊपर हावी है, महामूर्ख है वो। भगवान उस कैटेगरी में ऐसे व्यक्ति को रखते हैं कि भाई सब बता दिया गया तुमको कि कर्म कैसे होता है, उसके 5 कारण बता दिए गए कर्म होने के। प्रकृति कारण जो है कर्ता बनती है, और उसके 13 करण होते हैं, 13 करणों का नाम दे दिया गया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, यह 13 करण होते हैं। इन 13 करणों के अलग अलग चेष्टाएं होती हैं, उनसे कर्म होता है, और कर्मों से फिर दैव बनता है, संस्कार बनते हैं, फिर उनसे भी कर्म आगे बढ़ता है। तो ये 5 हेतु बता दिए गए, और इनको जान लेने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि परमात्मा कर्म करवाता है, या आत्मा करता, या खुद को करता मान ले कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, वह दुर्मति है। सपश्यति दुर्मति ही, भगवान कहते हैं सपश्यति दुर्मति ही। ठीक है, तो वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता है, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया, ज्ञान को महत्व नहीं दिया। खाली गीता उठाया, पाठ किया, और पाठ करने के बाद कहा कि सब भगवान करवाएंगे। ठीक है, सब वही करवा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता बड़ा ही, एक बात ध्यान रखिएगा, भगवद गीता बड़ी तर्कपूर्ण चर्चा है ये अर्जुन और भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में। ठीक है, तो यही बात समझने योग्य है इसमें, श्रीमद् भगवद गीता में, और यही भगवान समझा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्ति न निबद्धते। जिसका अहम भाव, मैं करता हूं, नहीं है, जिसमें ये समझ गया कि मैं करता नहीं हूं, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है न बंधता है। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि वास्तव में आत्मा तो कर्म से निर्लिप्त होती है। प्रारब्ध से तुझे यह युद्ध प्राप्त हुआ है अर्जुन, प्रारब्ध से यह युद्ध तुझे प्राप्त हुआ है, तुझे युद्ध तो करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन तू समझ जाए कि बस यह कर्मों का खेल है, यह सब प्रकृति का खेल चल रहा है, गेम ऑफ नेचर है, यह सब प्रकृति का खेल चल रहा है। तो फिर जब हमारे सामने ऐसा कर्तव्य आ गया है और हम उस कर्तव्य के योग्य भी हैं और हमें करना भी है, तो हमें कर लेना चाहिए। अर्जुन को धर्म युद्ध लड़ना है ना, भगवान अंत में यही समझाते हैं कि मैंने मारा, मैंने पाप किया, इसकी चिंता न करके, कर्म फल की चिंता न करके, समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए जो युद्ध जरूरी है वो करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो लिप्त नहीं होता इनमें, और जो जान गया कि मैं करता नहीं हूं, वो आत्मा करता नहीं है, ना वो परमात्मा ही कुछ करवा रहा है, संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी ना मारता ना बंधता है, अर्थात उसे कर्म बंधन नहीं लगता। अगर कोई ऐसी भावना से कर्म करे तो उसे कर्मों का बंधन नहीं लगने वाला। ठीक, तो भगवान इस बात को अर्जुन से समझाते हैं। फिर आगे वो 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार के कर्ता, इन सभी विषयों का आगे भगवान चर्चा में देते हैं। लेकिन ये कर्म सिद्धांत को उन्होंने इन्हीं सूत्रों में हमें समझाया है, जिनकी हमने आज, सूत्र नहीं, श्लोक, गीता में श्लोक हैं, सूत्र नहीं हैं।
लेकिन उन श्लोकों में सूत्र ही तो छुपे हुए हैं। मैंने कहा कि भगवान कृष्ण ने गीता में ये सूत्रों में समझाया। अब कुछ लोग हैं मुझे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, अरे नहीं सूत्र नहीं। मैंने एक बार ऐसे ही कह दिया कि भाई वेदों में इस श्लोक में ऐसे कुछ, किसी ने कहा नहीं मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते। मैंने कहा मंत्र नहीं होते। आपने मंत्र क्यों कहा? यजुर्वेद में युज होते हैं, सामवेद में साम होते हैं, ऋग्वेद में ऋचाएं होती हैं। तो मूल तत्व को लोग पकड़ने के बजाय शब्दों के साथ खेलना कई बार शुरू कर देते हैं। मूल तत्व को नहीं पकड़ना है और शब्दों के साथ खेल अपना शाब्दिक ज्ञान प्रस्तुत करने में लग जाते हैं। ठीक है, अपना शाब्दिक ज्ञान प्रस्तुत करने में लग जाते हैं। यहां पर समस्या होती है। तो ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सूत्र, गीता में भगवान श्री कृष्ण सूत्र दे रहे हैं। ठीक है, श्लोकों के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन अंदर में सूत्र ही तो पड़े हुए हैं, सूत्र ही तो दिए जा रहे हैं। तो ये एक विवेक, दार्शनिक सोच वाले व्यक्ति की बात है, वो दार्शनिक दृष्टि से क्या देखता है। ठीक है, तो चलिए इन कर्मों का नाश कैसे होगा। तो ज्ञान यज्ञ, ये पहले ही भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं। यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते तथा। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते तथा। ज्ञान अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन कौन सी ज्ञान अग्नि? किताबों वाली ज्ञान अग्नि या प्रवचन सुनने वाली ज्ञान अग्नि? जी नहीं, घट में प्रकट होने वाली ज्ञान अग्नि। घट में प्रकट होने वाला ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अंतरात्मा का ज्ञान, अंतरात्मा की यात्रा जब हम करते हैं तब जाकर ज्ञान अग्नि हमारे भीतर प्रकट होती है, साधना से प्रकट होती है, ध्यान योग से प्रकट होती है। तो 20 तारीख से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। 20 तारीख से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मई 2023। 1 महीने का, 1 महीने का ड्यूरेशन, 1 मंथ गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग इसमें सिखाया जाएगा। गाइडेड मेडिटेशन हठ योग है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राजयोग है, भावातीत ध्यान। स्पिरिचुअल हीलिंग, इसमें 2 प्रकार की सदस्यता है, ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। कॉन्टैक्ट 9661802459। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप ये फिलॉसफी का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी नंबर पर, और ध्यान योग का इसी नंबर पर आप मैसेज कर क्या करेंगे, जानकारी ले सकते हैं, डिटेल्स आप ले सकते हैं इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर क्या होगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आप उन डिटेल्स की सहायता से ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान योग का कोर्स। ठीक है, आप अभी भी ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अभी आगे बढ़ेंगे। आपके कमेंट्स, आपके टिप्पणियों को भी थोड़ा देखेंगे, क्या कौन क्या कह रहा है। संतोष कुमार जी बहुत अभिनंदन है, कन्हाई कुमार, एके त्यागी, नरेंद्र माकोड़े, अवधेश कुमार जी, सृजनी महंता, राजू पाल जी, जगत नारायण जी, गोविंद प्रसाद कोरी, विक्रम सिंह जी, नभोज्योतिनाथ, अमन कक्कर, रतन सिंह, गोविंद प्रसाद नीमा, सतीश कुमार, घनश्याम सरोदे, रूपलाल विश्वकर्मा जी, अबनी प्रधान जी, विनोद के सूद, गंभीर शाह, कन्हाई कुमार, पलकधारी राज जी, व्यास सिंह जी, व्यास सिंह,
सविता नायक, विष्णुचंद्र मौर्य, माधुरी कोल्हे, श्वेता राय सिन्हा, ओनली अर्न मनी, कलिंद्र सेठ, रामविलास जी, बलवंत सिंह गोहिल, कमलेश खैरनर, उषा श्रीवास्तव, योगेंद्र पंडित, स्मिता सावंत, अफंता प्रोडक्शन, नरसाराम, उदय शंकर, बिस्लाल बहादुर सिंह जी, श्रीनिवास कुमार जी, बहुत अभिनंदन है श्रीनिवास जी, योगेश खैरनर। रामचरितमानस में पूज्य तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। जी हाँ, वो तो है ही, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हीरालाल यादव जी, किशोर वैद्य जी, बहुत अभिनंदन है। प्रेम सागर जी, अर्जन भाई चौहान जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। चलिए अभी इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी। ओम तत्सत।